मैं पंकज कुमार और आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजी एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछले अध्याय के अंदर बात कर रहे थे व्यंजन के वर्गीकरणों की। तो हमने पिछले अध्याय के अंदर 4 भागों में व्यंजन के वर्गीकरण की बात की थी और आज है अपना 5वां। तो पिछले अध्याय के अंदर हमने 4 कौन कौन से लिए थे, एक बार वो देख लेते हैं। नंबर पहला लिया था अपने अध्ययन के आधार पर, देखा था आपने। सबसे पहले अपना काम किया था, अध्ययन के आधार पर देखा था दोस्तों। अपने अध्ययन के आधार पर देखा था आपने। तो अध्ययन के आधार पर देखा था, यह थे अपने पास 3 प्रकार के, सप्तर्षि, अंतस्थ और ऊष्मी वर्ण। और दूसरा था, वह था दोस्तों घोष या कंपन के आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर था दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों, घोष या कंपन के आधार पर थे अपने पास 2, एक तो सघोष और एक अघोष। सघोष और अघोष ये 2 थे दोस्तों। और तीसरा था अपने पास, वह था दोस्तों प्राणवायु या इसको अपन बोल सकते हैं दोस्तों, प्राणवायु या इसको अपन बोल सकते हैं कि मुंह से बाहर, इसको अपन बोल सकते हैं मुंह से बाहर निकलने वाली वायु के आधार पर, निकलने वाली वायु के आधार पर। तो ये दोस्तों अपने पास थी 2 प्रकार से कौन कौन से थे। एक तो था इसमें अल्प प्राण और दूसरा था अपने पास महाप्राण। और इसके बाद में जो चौथा बिंदु देखा था हमने, वह था अपने पास दोस्तों उच्चारण के आधार पर देखा था हमने। उच्चारण के आधार पर देखा था दोस्तों हमने। और ये था अपने पास दोस्तों 8 प्रकार के। और आज हम जिसकी बात करेंगे वह दोस्तों है अपना 5वां। वह रहेगा दोस्तों आज का, वह रहेगा उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण दोस्तों, वर्णों का वर्गीकरण। इसमें देखेंगे दोस्तों, पहला बिंदु रहेगा वो रहेगा दोस्तों कि अपने पास अ या आ, इसके साथ पूरा का पूरा क वर्ग और इसके साथ सभी विसर्ग। दोस्तों इसका उच्चारण स्थान रहेगा कंठ और इसको अपन बोलेंगे दोस्तों कंठे। देखें तो अ आ पूरा क वर्ग और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान रहेगा कंठ और इनको बोला जाएगा कंठेय दोस्तों। अगले बिंदु की बात करें, अपना अगला बिंदु रहेगा वो रहेगा ई, बड़ी ई और दोस्तों च वर्ग पूरा का पूरा। और इसमें आएगा ये और से, ये दोस्तों बोला जाएगा तालु से। इनका उच्चारण स्थान रहेगा दोस्तों, वह रहेगा दोस्तों तालु और इसको नाम दिया गया है तालव्य। इसको नाम दिया गया दोस्तों तालव्य। अगले बिंदु की बात करें तो वह रहेगा दोस्तों अपने पास री और पूरा ट वर्ग और र और स। इसका उच्चारण स्थान रहेगा दोस्तों, वो रहेगा मूर्धा, इसको बोलेंगे मूर्धन्य। इसी के आधार पर देखें दोस्तों, अपना अगला बिंदु रहेगा वो देखें री और पूरा त वर्ग और ल और स। इनको दोस्तों उच्चारण स्थान अपना जो रहेगा वह दंत्य रहेगा और इसको दोस्तों नाम दिया गया है दंतव्य। दंतव्य नाम दिया गया दोस्तों। अगले बिंदु की बात करें दोस्तों, अगला बिंदु रहेगा जैसे अपने पास ऊ और बड़ा ऊ
और ल, ऊ और पूरा पूरा पै वर्ग दोस्तों, पूरा पै वर्ग। इसको दोस्तों अपन बोलेंगे ओष्ठ की सहायता से। इसका उच्चारण स्थान रहेगा दोस्तों ओष्ठ, तो इसको बोला जाएगा ओष्ठ्य, ओष्ठ्य। और अगले बिंदु की बात करें दोस्तों, वह रहेगा अपने पास ए और ऐ। इसको बोलने का स्थान वह रहेगा कंठ और तालु को मिलाकर इसको बोला जाता है दोस्तों। कंठ और तालु को, कंठ और तालु से इसको बोला जाता है। इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु के साथ इसका उच्चारण होता है। तो इसको दोस्तों बोलते हैं अपन कंठ, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य बोला जाएगा दोस्तों इसको। ए ऐ है वह कंठ और तालु के संयोग से बोला जाएगा और इसको बोलते हैं कंठ तालव्य दोस्तों। अगले बिंदु की बात करें दोस्तों, तो अपना है ओ और औ, ओ और औ। इनको दोस्तों बोलने का जो स्थान है वह है कंठ और ओष्ठ की सहायता से इनको बोला जाएगा। कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है दोस्तों, इनको ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। ओ और औ को कंठ और ओष्ठ की संयोजक से इनको बोला जाएगा और इनको दोस्तों संयुक्त रूप से बोल जाएंगे कंठोष्ठे, कंठोष्ठे। क्या बोला जाएगा दोस्तों, इसको बोला जाएगा कंठोष्ठे। अगले बिंदु की दोस्तों बात करें तो हम कह सकते हैं कि अपने पास रहेगा वह दोस्तों, यह दंत प्लस ओष्ठ की सहायता से इसको बोला जाता है। जब अपन वह का उच्चारण करते हैं तो दंत और ओष्ठ दोनों का योजक होने के बाद में, इनका संयोजन होने के बाद में इसका उच्चारण होता है और इनको संयुक्त रूप से बोला जाता है दोस्तों दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। अगला रहेगा अपने पास दोस्तों, वह रहेगा है। इसको दोस्तों बोलते हैं स्वर यंत्र, स्वर यंत्र बोलते हैं दोस्तों। और इसको बोलते हैं अलीजिह्वा, अलीजिह्वा बोलते हैं दोस्तों। इसका जो नाम रहेगा वह रहेगा अलीजिह्वा और इसको स्वर यंत्र के रूप में इसको उच्चारण स्थान माना जाता है दोस्तों। हम अगले बिंदु की बात करेंगे दोस्तों, वह रहेगा अपने पास दोस्तों अंग। तो दोस्तों नासिका के द्वारा इसका उच्चारण होता है और इसको जो नाम दिया जाएगा वह दिया गया है नासिक के दोस्तों। ये हमने दोस्तों इस प्रकार से हमने सब पहले कक्षा के अंदर बात की, स्वरों का वर्गीकरण की बात की थी, स्वरों का वर्गीकरण की बात की थी। उसकी सारे अपन देखा था कौन सा उस मात्रा उच्चारण स्थान पर स्थान में लगने वाले स्वरों की से वर्गीकरण है और इसके हिसाब से अपने देखा स्वरों का वर्गीकरण। और दूसरा बड़ा बिंदु था वह था व्यंजनों का वर्गीकरण दोस्तों, व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें हमने देखा दोस्तों आज कि हमने इसको 4-5 प्रकार से देखा है कि अध्ययन के आधार पर देखा है, गोष्ठ या कंपनी के आधार पर देखा, उच्चारण के आधार पर देखा है और अपना उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण देखा है। कौन सा वर्ण कंठव्य, कौन सा तालव्य, कौन सा दंतोष्ठ है, कौन सा ओष्ठ है, कौन सा मूर्धन्य है। इस प्रकार से अपने व्यंजनों का वर्गीकरण देखा दोस्तों। इसके आधार पर हम देखें कि हिंदी के अंदर अन्य वर्ण कौन से होते हैं जो हिंदी के अंदर गिने जाते हैं दोस्तों। तो हम उन वर्णों की बात करेंगे जो हिंदी के अंदर हमने वर्ण ही होते हैं लेकिन वो अलग तरीके से होते हैं। देखते हैं दोस्तों, तो हमारा जो अगला बिंदु रहेगा दोस्तों वह रहेगा दोस्तों हिंदी के अन्य वर्ण, हिंदी के अन्य वर्ण। हिंदी के अन्य वर्ण बिंदु रहेगा हिंदी के अन्य वर्ण। तो हम दोस्तों बात करें, सबसे पहले बात करेंगे अपन अयोगवाह, 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 अयोगवाह की अपन बात करें दोस्तों।
अयोग वह अपने पास दो होते हैं दोस्तों, संख्या में दो होंगे। कौन कौन से होंगे देखिए, तो अपने पास पहला रहेगा वह रहेगा अंग, और दूसरा रहेगा वह रहेगा अ है। अपने पास अयोग वाग्धावनी दो है, अंग और अ है। इसको देखें तो दोस्तों इसको बोलते हैं अनुस्वार के रूप में गिना जाएगा दोस्तों, ये अनुस्वार। और ये दोस्तों गिना जाएगा विसर्ग के रूप में। इसकी जो मात्रा रहेगी वह रहेगी दोस्तों विसर्ग। अयोग वाग्धावनी अपने पास दो है, अंग और अ है। अंग अनुस्वार होगा और अ विसर्ग के रूप में जाना जाएगा दोस्तों। और इनका एक बात ये दोस्तों कि इनका जो प्रयोग, हमेशा प्रयोग, इनका प्रयोग सदैव स्वरों के साथ ही होगा दोस्तों। जो अयोग वाग्धावनियाँ हैं, जो वर्ण हैं, इनका प्रयोग सदैव और सदैव स्वरों के साथ होगा दोस्तों। व्यंजनों के साथ की बात करें तो इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ कभी नहीं होगा, व्यंजनों के साथ नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा। अगर इनकी दोस्तों बात करें इनका मात्रक, तो इसको चिन्ह द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये अपने पास रहेगा इसका प्रदर्शित चिन्ह रहेगा ये। इस प्रकार से दोस्तों अगले बिंदु की बात करें तो अगला बिंदु रहेगा अपने पास संयुक्त अक्षर की। हिंदी के अंदर चार संयुक्त अक्षर होते हैं दोस्तों। संयुक्त स्वर भी चार होते हैं और संयुक्त अक्षर भी चार होते हैं। और इनकी एक अलग कंडीशन होती है। कंडीशन दोस्तों ये है कि कह सकते हैं कि मुख्यतः वे वर्ण जिनमें कम से कम दो तो व्यंजन हो, कम से कम दो तो व्यंजन हो प्लस एक कम से कम स्वर हो। तो हम यूँ कहें तो कुल वर्णों की संख्या लगभग तीन हो। कम से कम कुल वर्णों की संख्या कितनी हो अपने पास? तीनों का योग क्या होगा अपने पास? जिन जिन वर्ण के अंदर तीन वर्णों का उपयोग हुआ तो वह संयुक्त अक्षर में गिने जाएंगे दोस्तों। तो अपने पास हिंदी में चार संयुक्त अक्षर होंगे की संख्या में ये चार होंगे दोस्तों। बात करें कौन कौन से होंगे तो पहला अपना अक्ष, त्र, घ और स्र। ये अपने पास चार संयुक्त अक्षर होंगे दोस्तों। कौन कौन? अक्ष, त्र, ग और स्र। अब बात करें कि इसका ये तीन वर्ण में कौन कौन है तीन वर्ण, तो वो देखेंगे दोस्तों। तो अपन बात करें अक्ष की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों क प्लस श प्लस ए की मात्रा है। यानी हम बात करें तो वर्णों की संख्या कितनी होगी इसमें? तीन। दो व्यंजन हो गए, एक अपने पास स्वर हो गया, और ये अपनी परिभाषा थी दो व्यंजन एक स्वर, तो क्या होगा अपने पास? संयुक्त अक्षर। ठीक है दोस्तों। हम बात करें अगले वर्ण की, वह रहेगा अपना त्र। इसके अंदर बात करें दोस्तों तो कह सकते हैं कि इसमें त हलंत, र हलंत और अ। और अपने पास अ। देखिए तो इस र हलंत में अ की अगर मात्रा जोड़ें तो अपने पास त हलंत प्लस र आ जाएगा। तो इससे क्या बनेगा दोस्तों? त्र। अगली बात करें दोस्तों, अपने पास रहेगा घ, ग, झ, श, त्र, घ। झ की बात करें तो झ, हलंत, य, हलंत और अ की मात्रा जोड़ें। यदि इस झ के अंदर अ की मात्रा जोड़ें तो ज प्लस ये हो जाएगा घ की मात्रा। तीन वर्ण हो गए, तीन वर्णों के अंदर दो व्यंजन एक स्वर। देखें तो दोनों व्यंजन हो गए, ये पूरा वर्ण बन गया। दो हलंत थे, आधे आधे थे, इसके अंदर इसकी मात्रा जोड़ें तो घ पूरा हो गया झ, तो बन गया घ। अगर की बात करें वो श्र रहेगा अपने पास दोस्तों। इसकी देखा विखंडन तो श, र, हलंत प्लस अ।
यदि इस रै के अंदर ए की मात्रा जोड़े तो श प्लस रै तो श। इस प्रकार दोस्तों संयुक्त अपने पास 4 होंगे, अक्ष, त्रो, ग, श। इनको अपन देख लें, इनमें कम से कम 2 व्यंजन एक स्वर माना जाएगा। और हम बात करेंगे तीसरा अपने पास बिंदु रहेगा, वह रहेगा दोस्तों विकसित स्वर। कौन सा स्वर? विकसित स्वर। विकसित स्वर, यह इसको दूसरा नाम भी कह सकते हैं अनुनासिक। अनुनासिक, या अपन इसको बोल सकते हैं दोस्तों चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु यह संख्या में 1 होगा, और वह होगा कौन सा देखें दोस्तों, तो यह होगा दोस्तों जैसे अपन किसी भी स्वर या इनका प्रयोग भी स्वरों के साथ स्वर के साथ ही होगा दोस्तों। इसका जो चिन्ह है वह रहेगा दोस्तों ये, और ये है चंद्र बिंदु, और ये हमेशा ये हमेशा तद्भव रूप में होगा दोस्तों। कौन सा रूप होगा? तद्भव रूप में होगा दोस्तों। और इसका अगर तत्सम रूप देखें तो इसका तत्सम रूप होगा अनुस्वार। अनुस्वार इसका तत्सम रूप होगा दोस्तों। तो विकसित स्वर या अनुनासिक या चंद्र बिंदु संख्या में 1 होगा, वो कौन सा होगा? जैसे अपन कोई भी वर्ण या स्वर के ऊपर कोई भी चंद्र बिंदु का चिन्ह अंकित करते हैं तो वह अनुनासिक या चंद्र बिंदु, क्योंकि नाक से इसका उच्चारण होता है दोस्तों। और ये तत्सम, इसका जो रूप है ये तत्सम रूप होता है, और इसका अगर तद्भव रूप होगा और तत्सम रूप देखें तो इसका तत्सम रूप दोस्तों अनुस्वार होगा। हम बात करें अगले बिंदु की, वह रहेगा अपने पास ताड़न जात। क्योंकि जब हम संधि पढ़ेंगे तो संधि के अंदर इन सभी चिन्हित बिंदु के अपने को उसका वो देखेंगे, सभी व्यंजन और वर्गीकरण सभी वर्णों का हमारा प्रयोग होगा संधि के अंदर। इसलिए ये छोटी छोटी मूल वर्ण अपने पास, इसको देखते हैं, इसका विखंडन देखते हैं। तो अपने पास दोस्तों अगला रहेगा, वह रहेगा ताड़न जात। ताड़न जात रहेगा दोस्तों ताड़न जात, या दोस्तों अपने इसको अन्य नाम कह सकते हैं विकसित व्यंजन भी बोल सकते हैं इसको। चंद्र बिंदु को बोला था आपने विकसित स्वर, और इसको बोल सकते हैं विकसित, इसको बोल सकते हो दोस्तों विकसित व्यंजन। या दोस्तों अपन इसका एक अन्य नाम भी ले सकते हैं, इसको बोल सकते हैं अपन बोल सकते हैं द्विगुण। तो दोस्तों इस संख्या में हमेशा 2 होंगे हिंदी के अंदर। कौन कौन से होंगे? तो ड और ड, ये 2 होंगे दोस्तों, ठीक है। यह 2 ताड़नजात व्यंजन होंगे दोस्तों। अब हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ताड़नजात व्यंजनों को स्वर रहित नहीं किया जाता। इनको स्वर रहित नहीं किया जा सकता दोस्तों, स्वर रहित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता दोस्तों, किया जा सकता दोस्तों। तथा हम यूँ कहें अन्य व्यंजनों को कर सकते हम। इसके अलावा अपने पास अन्य व्यंजन वर्ण हैं उनको अपन स्वर रहित कर सकते दोस्तों, स्वर रहित कर सकते दोस्तों। अतः इन दोनों पर पहले से चिन्हित अंकित होता है दोस्तों इन पर पहले से चिन्ह अंकित होता है दोस्तों, अंकित होता है दोस्तों। और कभी भी हिंदी के अंदर 2 चिन्ह का एक जगह पर प्रयोग नहीं हो सकता। हिंदी के अंदर दोस्तों कभी भी, हिंदी में कभी भी 2 चिन्हों का एक साथ एक जगह पर, 2 चिन्हों का एक साथ एक जगह प्रयोग, एक साथ एक जगह प्रयोग नहीं होगा, जगह प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। अतः हिंदी शब्द के प्रारंभ में ताड़नजत शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर हम हिंदी की बात करें दोस्तों तो हिंदी के अंदर कोई भी शब्द का कोई शब्द लिखते हैं
उस शब्द के अंदर ताड़नजात शब्द का प्रयोग प्रथम में नहीं कर सकते। कहें तो यूँ कह सकते हैं कि कोई भी शब्द लिखते हैं उस शब्द के प्रारंभ के अंदर दोस्तों, प्रारंभ में ताड़नजात शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में ताड़नजात शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता दोस्तों। ठीक है, हमारे पास अगला बिंदु रहेगा, वह रहेगा दोस्तों विदेशी स्वर। अपने पास जो 5वां बिंदु है वह रहेगा विदेशी स्वर रहेगा दोस्तों, विदेशी स्वर रहेगा स्वर। इसलिए इसको अपन बोल सकते हैं आगत स्वर ही बोल सकते हैं दोस्तों, इसको आगत स्वर या बोल इसको जैसे मेहमान स्वर, या इसको बोल सकते दोस्तों अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु भी बोल सकते हैं दोस्तों, अर्धचंद्र बिंदु भी बोल सकते हैं। जैसे अपन बात करें जैसे विदेशी स्वर, ये जैसे अपन अब बोलते हैं डॉक्टर, डॉक्टर के अंदर अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे अपन बोलते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल, अपन बोल सकते हैं कॉलेज, डॉक्टर, कॉलेज, हॉस्पिटल। इन जैसे ये स्वर हैं ये अर्धचंद्र बिंदु और इनको बोलते हैं विदेशी स्वर। अपने पास अगला बिंदु रहेगा वह रहेगा विदेशी व्यंजन। कितने होते हैं दोस्तों अपने पास, कौन सा है दोस्तों, वह है जैसे अपने पास ये रहेगा 6वां विदेशी व्यंजन। विदेशी व्यंजन दोस्तों ये तो संख्या में 4 होंगे, लेकिन ये मुख्यतः संख्या में, लेकिन इसको NCERT ने इनको दोस्तों 3 माने गए हैं। मैं बताऊंगा 5 कौन से हैं और 3 कौन से हैं जिन्होंने NCERT ने माना है। देखते हैं 5 अपने पास कौन कौन से हैं। तो 5 है दोस्तों, पहला है क ख ग ज और फ। ये तो दोस्तों मुख्यतः हिंदी के अंदर 5 विदेशी व्यंजन मान जाते हैं, लेकिन NCERT ने इसमें से 3 ही को ही माना है। कौन कौन से हैं, ख ज और फ। NCERT इन तीनों को ही माना है। अब हम दोस्तों बात करें दोस्तों कि स्वर अपना पहले पास कौन सा स्वर कितने थे अपने पास, इस प्रकार से इनको देखा है। अपने पास बात करें स्वर अपने पास थे 11 और दोस्तों व्यंजन अपने पास थे 33। तो कितने हो गए 33। तो हम यूँ कह सकते हैं मूल वर्ण या साधारण वर्ण अपने पास कितने होते हैं दोस्तों, अपन बोल सकते हैं मूल वर्ण या साधारण वर्ण अपने पास दोस्तों होते हैं 44। क्योंकि स्वरों संख्या अपने पास 11 है, व्यंजन संख्या अपने पास 33 है, तो अपने पास मूल या जो मूल वर्ण होते हैं वह होते हैं दोस्तों 44। अपने पास यदि इसके अंदर अपन अयोग वाहक भी जोड़ देवें, अयोग वाहक की संख्या अपने पास होती है दोस्तों 2 और संयुक्त अक्षर की होती है दोस्तों, संयुक्त अक्षर की संख्या अपने पास होती है 4। और दोस्तों तो ताड़नजात शब्द हैं, ताड़नजात वह संख्या में दोस्तों 2 होंगे। तो ये कितने हो गए 4 2 6, 4 5 6 8 ही हो गए। तो अपने पास टोटल कितने हुए दोस्तों 52, 44 प्लस 8 प्लस संख्या हो गई 52। तो जो 52 है दोस्तों, इनको हिंदी में कुल वर्ण अगर पूछ ले अपने को कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होंगे, हिंदी में कुल वर्ण तो होंगे दोस्तों अपने पास 52। मूल वर्ण पूछे 44 और कुल वर्ण पूछे 52 कहाँ से, क्योंकि हमने इसमें 2 अयोग वाहक, 4 सूताक्षर और 2 ताड़नजात जोड़े हैं। तो 2 4 6 8 और 44 52। तो हिंदी में कुल वर्ण 52 होंगे दोस्तों। अगर दोस्तों इसके अंदर अपन बात करें विदेशी वर्ण की भी जोड़ दें, विदेशी वर्ण को भी जोड़ दें, तो विदेशी वर्ण अपने पास कितने थे दोस्तों, वो तो 4 थे दोस्तों अपने पास। कौन कौन से 4 थे, क्योंकि NCERT ने 3 माना है।
कौन कौन से 3 माना है? ख, ज और फ, और एक ये अर्धचंद्र बिंदु अगत स्वर जिसको बोलते हैं। ये कितने हो गए संख्या में दोस्तों? ये 4 हो गए, ये हो गए अपने पास 4। तो बोल सकते हैं 52 और 6, 52 और 4 दोस्तों अपने पास हो गए 56। तो मानक संख्या वर्ण अपने पास कितने हुए दोस्तों? मानक संख्या वर्ण, मानक संख्या वर्ण हो गया अपने पास कुल 56 दोस्तों, 56 हो गए अपने पास। तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि अपने पास मूल वर्ण होंगे 44, हिंदी में कुल वर्ण होंगे वो अपने पास होंगे दोस्तों 52, और मानक संख्या वर्णिक संख्या की देखें, मानक संख्या वर्णों को देखें वर्णों देखें तो दोस्तों अपने पास होंगे 56। इस प्रकार दोस्तों स्वर व व्यंजनों को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है। अब हम बात करें दोस्तों मात्रा की। अपने पास एक छोटा सा बिंदु अगर रहे दोस्तों, मात्रा की अपनी कौन से वर्ण की कौन से स्वर की क्या मात्रा रहेगी दोस्तों, क्योंकि व्यंजन है वह स्वरों के साथ प्रयोग होता है। तो हमने पास सबसे अहम चीज़ वह है अपने पास स्वर। तो स्वरों की मात्रा की बात करें दोस्तों, तो हमारा बिंदु रहेगा दोस्तों अगला मात्रा। तो हम कह सकते हैं मात्रा की मतलब मात्रा क्या होती है, यानी स्वरों का प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करने वाले मात्रा कहते हैं। यानी जो स्वरों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी स्वरों का प्रतिनिधित्व के रूप में जो कार्य करते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों मात्रा। क्या बोलते हैं? स्वरों का प्रतिनिधित्व के रूप में काम करना, प्रतिनिधित्व के रूप में जो कार्य करते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? मात्रा बोलते हैं। क्योंकि हम बात करें दोस्तों संख्या में अपने पास स्वर कितने होंगे, संख्या में अपने पास स्वरों की संख्या है दोस्तों अपने पास 11। लेकिन अगर दृश्य रूप देखें तो दोस्तों अपने पास 10, क्योंकि अपने पास 10 स्वरों की ही मात्रा या सांकेतिक चिन्ह मिलेगा, क्योंकि ए अपने आप में उदासीन स्वर माना जाता है दोस्तों। ए अपने आप में उदासीन स्वर माना जाता है। और तो हिंदी के अंदर 10 स्वरों की ही मात्रा का निर्धारित हुआ है दोस्तों। तो हम बात करेंगे कौन से स्वर की क्या मात्रा रहेगी दोस्तों, कौन से स्वर की क्या मात्रा रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि नंबर 1 ए दोस्तों अपने पास है उदासीन, इसकी कोई मात्रा नहीं होगी। आ की दोस्तों ये सिर रेखा एक खड़ी पाई, ये आ। अपने पास ई, छोटी ई की मात्रा अपने पास रहेगी छोटी ई। बड़ी ई की दोस्तों अपने पास रहेगी, बड़ी की मात्रा रहेगी ये दोस्तों। बात करें ऊ की, छोटा ऊ की अपने पास मात्रा रहेगी दोस्तों ये। हम बात करें बड़े ऊ की, बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी अपने पास दोस्तों ये। री की मात्रा रहेगी अपने पास ये, एक की रहेगी दोस्तों अपने पास ये, और ए आई की रहेगी अपने पास ये, ए आई ओ की रहेगी अपने पास, ए आई ओ की अपने पास रहेगी ये, और औ की अपने पास मात्रा रहेगी दोस्तों वह रहेगी दोस्तों सिर खड़ी पर ये औ की मात्रा। ये इस प्रकार से स्वरों की मात्रा का निर्धारण किया गया दोस्तों। हम बात करें इस प्रकार से दोस्तों हम स्वर और व्यंजन के वर्गीकरण को देखा है। ये दोस्तों हमारा आपको वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।